हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। मेरा नाम दीपांशु है और आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। आज हम जानेंगे ब्रोंकाई के बारे में, ब्रोंक्यूल्स के बारे में और एल्वियोलाई के बारे में, इनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है, उन सबको डिटेल में अच्छे से आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो ये आपको देखो, ये हमने पहले पढ़ा था कि ट्रैकिया होता है हमारा। ओके, तो ये हमारा पूरा पूरा क्या था, ट्रैकिया था, जो कि हमको विंड पाइप बोलते हैं इसको हम। तो ट्रैकिया क्या था आपका, इधर ना इस एरिया में बाइफरकेट कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कराइना बोलते हैं। अगर आपको मैं इसको ऊपर से व्यू दिखाऊं तो इस तरीके से आपको व्यू दिख रहा है। तो ये क्या है आपका, ऊपर से ट्रैकिया आ रहा था और ये आपका बाइफरकेट करके इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कराइना बोलेंगे, ट्रैकियल कराइना। तो इधर से क्या करा इसने, बाइफरकेट करा और बाइफरकेट करके ये आपका लेफ्ट और राइट आपके ब्रोंकाई में बट गया। ओके, तो ये आपका लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई आ गए। अब हम इसमें देखें तो ये आपका राइट ब्रोंकाई ये रहा और लेफ्ट ब्रोंकाई आपका ये रहा। ये आगे जाके क्या है आपका, लंग्स में आपके एंटर कर रहे हैं। ओके, तो ये राइट वाला राइट लंग में एंटर करेगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट लंग में एंटर कर जाएगा। तो हम ब्रोंकाई को हमने दो पार्ट्स में देख लेते हैं, एक कौन सा है राइट ब्रोंकाई और दूसरा कौन सा है लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई कैसा होगा हमारा, वाइडर होगा, शॉर्ट होगा और मोर वर्टिकल होगा। वाइडर मतलब मोटा होगा। ये देखिए, ये एज कंपेयर टू, अब लेफ्ट वाले से हम देखेंगे, लेफ्ट वाला आपका थोड़ा पतला है, लेकिन ये तो कैसा है, थोड़ा वाइडर है। लेकिन ये कैसा है, शॉर्ट है, इसकी लेंथ कैसी है, छोटी है, लेकिन इसकी लेंथ कैसी है, ये लंबा जा रहा है ना। ओके, और ये ज्यादा वर्टिकली नीचे की तरफ आपका ज्यादा आ रहा है ये। ओके, तो ज्यादा वर्टिकल है ये। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। शॉर्ट है ना, तो 2.5 सेंटीमीटर। और इसकी तीन ब्रांचेस होती हैं। हमारा जो राइट लंग होता है ना, ये जो राइट लंग है, इसमें तीन लोब्स होते हैं। अभी आपको दिखाऊंगा इमेज में, मैं रियल इमेज में। तो उसके तीन लोब्स होते हैं। तो आपके इसी वजह से क्या होता है, इसके तीन ब्रांचेस बट जाती हैं आपके प्राइमरी ब्रोंकाई की, ताकि एक एक ब्रांचेस आपके एक एक लोब में चली जाएं। ऐसे ही अगर हम बात करें लेफ्ट ब्रोंकाई की, तो लेफ्ट ब्रोंकाई आपका कैसा होगा, नैरो होगा एज कंपेयर टू राइट वाले से। तो ये ज्यादा नैरो है आपका, ज्यादा लंबा है। ओके, इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ये कितना था, 2.5। राइट वाला कितना था, 2.5 था, लेकिन लेफ्ट वाला कितना है, 5 सेंटीमीटर लंबा होगा। इसकी दो ब्रांचेस होंगी। दो ब्रांचेस क्यों होंगी, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट वाला लंग होता है, ये लेफ्ट वाला जो रंग है हमारा, उसके दो लोब्स होते हैं। ओके, इसके दो लोब्स होंगे और इसके तीन लोब्स होंगे। जितने लोब्स होंगे हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई उतने में ही आगे जाके सेकेंडरी ब्रोंकाई में बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं ये लेफ्ट लंग और राइट लंग, आपको दिख रहा होगा इमेज में, लेफ्ट और राइट लंग। तो जहां से भी हमारा ये आपका जो ट्रैकिया से आपकी ब्रोंकाई आई, तो इधर से एंट्री करता है। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस के लिए आपका ये दे रखा है ना, और ये आपका राइट प्राइमरी ब्रोंकस के लिए। साथ ही साथ आपका ब्लड वेसल्स वगैरह ये सब के सब जो है ना, इस स्ट्रक्चर के थ्रू जाते हैं। इस स्ट्रक्चर के थ्रू क्या होगा, इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू आपके जितने ब्लड वेसल्स हैं, आपके ब्रोंकाई हैं, ये सब लंग्स के अंदर एंटर करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइलम। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम हाइलम। अब हम देखते हैं ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री के बारे में, देख लेते हैं एक बार कि ट्री कैसा बनाता है आपका ये आपको देखेंगे अगर इसको उल्टा करके, तो आपको एक तरह के पेड़ की तरह दिखेगा। आपको ये पेड़ की जैसे टहनी होती है ना, उस तरीके से दिख रहा होगा आपको। ये आपकी पत्तियां हो गई, ये आपकी टहनियां हो गई अलग अलग, है ना। तो देखते हैं इसमें क्या है। ये आपका ट्रैकिया था, वो आपका बाइफरकेट कर गया। बाइफरकेट करके आपका लेफ्ट वाली जो ब्रोंकाई है ना, उसको हम देख लेते हैं अच्छे से। तो ये जो है, ये क्या आ गया हमारा, रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये है हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई। ये प्राइमरी ब्रोंकाई आगे आपका जाके क्या बनाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई या फिर लोब्यूलर ब्रोंकाई। लोब्यूलर ब्रोंकाई क्यों, क्योंकि आपका लोब्स में डिवाइड होगा। ये आपकी लेफ्ट वाले कितने लोब में डिवाइड होता है, दो में ना। तो एक ये वाला ऊपर वाला हो गया और एक नीचे वाला ये वाला। तो इसको क्या बोलते हैं हम, लोबर ब्रोंकाई भी बोलते हैं इसको हम, क्योंकि ये लोब्स में डिवाइड होता है। ओके, आगे जाके हम इसमें क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि ना ये सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जब डिवाइड होगा, जब आगे डिफरेंशिएट होगा, तो ये डिवाइड होगा टर्शियरी ब्रोंकाई में। टर्शियरी ब्रोंकाई या फिर इसको हम सेगमेंटल ब्रोंकाई भी कहते हैं, क्योंकि या फिर आगे जाके काफी सारे सेगमेंट्स में ये बट जाता है। ये फर्दर आपका स्मॉलर ब्रोंकाई में भी डिवाइड होता है, लेकिन मैंने आपको टर्शियरी ब्रोंकाई में ही इसमें दिखा रखा है। इसमें आप देखेंगे जो आपके जो ट्रैकिया के ऊपर जो कार्टिलेज प्रेजेंट थी ना, वो आपका इधर तक आपकी प्रेजेंट होती है। ब्रोंकाई पे पूरी पूरी प्रेजेंट होगी, थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, लेकिन प्रेजेंट होती है। लेकिन इसके बाद आपका जब ब्रोंकाई इधर खत्म हो गया, ओके, स्मॉलर ब्रोंकाई तक, इसके बाद हमारा क्या आएगा, ब्रोंक्यूल्स आएगा। ब्रोंक्यूल्स आपको इस कलर से दिख रहा होगा इधर, ब्रोंक्यूल्स। तो ये ब्रोंक्यूल्स है, ये आपका फर्दर डिवाइड होगा किसमें, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में।
टर्मिनल ब्रोंक्यूल आपका फर्दर डिवाइड होगा किसमें, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आपका आगे जाके एल्वियोलर डक्ट में, एल्वियोलर सैक में, एल्वियोलर डक्ट में जाएगा, फिर एल्वियोलर डक्ट से आपकी एयर जाएगी आपके एल्वियोलर सैक में, फिर आपकी जाएगी एल्वियोलाई में। तो इस तरीके से आपका पूरा पूरा पैसेज होता है, जैसे आपकी एयर जाती है। तो एयर आपकी ट्रैकिया से आई, ट्रैकिया से आपकी गई प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर टर्शरी ब्रोंकाई में, टर्शरी ब्रोंकाई में जाने के बाद ब्रोंक्यूल्स में, देन फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, देन इसके बाद आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में, या फिर उसके बाद फिर हम किस में जाएगी, हमारी एल्वियोलर डक्ट में, और फिर एल्वियोलर सैक में, और उसके बाद एल्वियोलाई में हमारा क्या होगा, मेन गैसेस का एक्सचेंज होगा। इसमें हम देखें तो इस तरीके से आपका पैसेज बनता है, रास्ता इसका आपका एयर का इस तरीके से बनता है, डाउनवर्ड्स हम देखेंगे तो। अगर मैं इसको इधर से डिवाइड कर दूं तो आपको याद करने के लिए आपको आसानी होगी कि ये चीज जहां पे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं ना, वहां पे आपका क्या होगा, कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। आप इमेज में भी देख सकते हैं, इधर आपको क्या है, इधर तक कार्टिलेज दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपका जो कार्टिलेज है वो प्रेजेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। ओके, तो ब्रोंक्यूल से आपका जो होगा वो कार्टिलेज एब्सेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं इसको इधर से काट दूं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से इसको मैं डिवाइड करके ऊपर के पार्ट्स देखूं, तो इधर तक आपका क्या होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक इधर आपका होता है कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन मतलब कि आपकी एयर आपकी आ रही है और आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक आपके पहुंचा रही है, ये तो आपका कंडक्शन पाथवे हो गया, मतलब रास्ता दे रही है उसको। उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई, ये क्या करवाते हैं, रेस्पिरेटरी जोन है, ये हमारा रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन करवाते हैं। मेन जो रेस्पिरेशन होता है ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, वो आपका इधर होता है। ओके, अगर मैं आपको ब्रोंक्यूल का डायग्राम और जूम करके दिखाऊं, क्योंकि इधर आपको उस वाली पुरानी इमेज में क्या था, छोटा करके दिख रहा था, तो इसमें हम और जूम करके देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा कोई ब्रोंकाई था, ब्रोंकाई आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल हो गया। ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में डिवाइड होगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आपका एल्वियोलर डक्ट में डिवाइड होगा, एल्वियोलर डक्ट आपका फिर आगे जाके क्या होगा, एक पाउच में, एक पाउच जो है जिसमें आपके काफी सारे आपके एल्वियोलाई पाए जाते हैं, जो पाउच को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलर सैक बोलते हैं, जिसमें आपके एल्वियोलाई आपके काफी सारे प्रेजेंट होते हैं और आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इस तरीके से आप अच्छे से देख सकते हैं उस पुरानी वाली इमेज को और जूम करके। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं एल्वियोलाई के बारे में। आपको राइट साइड में दिख रहा होगा एल्वियोलाई, आप देखेंगे ये ब्लू कलर के हमें आरबीसी हैं, जिसमें आपका डीऑक्सीडेटेड आपके आरबीसी हो गई है। ये आपके एल्वियोलाई में आ रहे हैं, अपना कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, और ये रेड में आपके कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसे आपको दिखा रखा है इमेज में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप क्या होगा, आप एक्सेल करके बाहर निकाल देंगे, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, तो आरबीसी को कैरी करके आगे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपका पूरे होल बॉडी में सेल्स तक, टिश्यू तक पहुंचा रही है। ओके, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, एल्वियोलाई का फंक्शन होता है। ये क्या कर रहा है, हमारा गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है, जहां भी हमने देखा गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। मेम्ब्रेन्स कौन सी होती हैं रिस्पॉन्सिबल, जो कि गैसेस का एक्सचेंज करवाती हैं, एल्वियोलर मेम्ब्रेन और हमारी कैपिलरी मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन कौन सी, जो एल्वियोलाई के ऊपर प्रेजेंट होगी, और कैपिलरी मेम्ब्रेन कौन सी, जो कैपिलरी के ऊपर प्रेजेंट होगी। ओके, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। हम देखते हैं इसमें जो आपकी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई के अंदर, वो कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इट इज सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज के ऊपर काफी सारी प्रेजेंट होती हैं, ताकि इसमें गैसेस एक्सचेंज वो प्रॉपर्ली हो पाए। ओके, विद इन द एल्वियोलाई देयर इज अ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड टाइप 2 एल्वियोलर सेल। एल्वियोलाई के अंदर आपको टाइप 2 एल्वियोलर सेल देखने को मिलता है, इसको याद रखिएगा आप। टाइप 2 एल्वियोलर सेल उसमें पाया जाता है, जो कि क्या रिलीज करता है, सर्फेक्टेंट को रिलीज करता है। सर्फेक्टेंट क्या है, एक फोस्फोलिपिड है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपका लंग्स के अंदर क्या होगा ना, आपके एल्वियोलाई को, एल्वियोलाई में सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा, आपके एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाएगा। जैसे मैं आपको इमेज में दिखाऊं कि आपका जो आपका कोलैप्स्ड वाला जो एल्वियोलाई है वो इस तरीके का दिखता है, जबकि नॉर्मल एल्वियोलाई आपको इस तरीके का दिखेगा। कोलैप्स्ड आपका ये वाला है, तो इसको कोलैप्स होने से, ये सब चीजें होने से, सरफेस टेंशन का कम करवाने के लिए आपका क्या होगा रिस्पॉन्सिबल, आपका सर्फेक्टेंट आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बच्चों में भी जिन बच्चों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, उनमें क्या होता है कि ना, आरडीएस बोलते हैं उस बीमारी को, तो उसमें क्या होगा, आपके सर्फेक्टेंट जो होते हैं ना, वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उनके आपके लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये एल्वियोलाई के बारे में पूरी डिटेल थी।
इसके बाद हम बात करते हैं आपके लेयर्स के बारे में, इसके टिश्यू की कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये देखिए, ये कौन सी है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये आपकी जो टिश्यू की लेयर है वो कहाँ तक प्रेजेंट होगी, ब्रोंकाई तक। ट्रैकिया में प्रेजेंट होती है और आपके ब्रोंकाई में भी प्रेजेंट होगी, कहाँ तक, टर्शियरी ब्रोंकाई तक। उसके बाद ये जो टिश्यू की लेयर है वो उसमें सिलिया हट जाती है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपकी नॉन सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लेयर उसमें पाई जाती है, किसमें, आपकी ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स में आपकी ये वाली लेयर पाई जाएगी, नॉन सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, अब हम देखते हैं ब्लड एंड नर्व सप्लाई। हमारी कौन कौन सी ब्लड वेसल्स जाती हैं हमारे ब्रोंकाई में, कौन कौन सी नर्व्स पाई जाती हैं उधर हमारे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में। ब्लड सप्लाई में हम सबसे पहले देखें तो आर्टरी आती है राइट और लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी, तो ये आपको ब्लड सप्लाई देती है ब्रोंक्यूल्स को। उसके बाद जो वेन्स, आपका जब आर्टरी ब्लड लेके जाएगी उसमें जो वेस्ट निकलेगा, वेनस जो वेन करेक्ट करेगी, कौन सी वेन होती है हमारी, ब्रोंकियल वेन होती है। तो ब्रोंकियल वेन आपकी कौन सी होती है, अजाइगस वेन और आपकी इंटरकोस्टल वेन, ये दोनों वेन्स आपकी होती हैं जो कि वेनस डिस्चार्ज लेती हैं। नर्व्स की हम बात करें, कौन कौन सी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, तो आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व यानी कि वेगस नर्व। वेगस नर्व आप देखिए, लेफ्ट वेगस नर्व, राइट वेगस नर्व आपको दिख रही है इधर। ये क्या करेंगी, आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करती है, मतलब कि आपके ब्रोंकस को क्या करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करने में, सिकुड़ने में हेल्प करती हैं। सिंपैथेटिक नर्व क्या करती हैं, ब्रोंको डायलेशन में हेल्प करती हैं। और सिंपैथेटिक नर्व का मैंने आपको नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक सिंपैथेटिक नर्व नहीं, काफी सारी सिंपैथेटिक नर्व का ग्रुप होता है, वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ब्रोंको डायलेशन के लिए। ओके, तो ये आपकी ब्लड और नर्व सप्लाईज होती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फंक्शंस के बारे में, कौन कौन से फंक्शंस ये परफॉर्म करता है हमारा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, इन सबके कंबाइंड पेपर फंक्शंस एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। तो फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन आता है आपका कंट्रोल ऑफ एयर एंट्री। हमारे जो आपका एयर का जो पैसेज होगा ना, उसमें आपका क्या होगा, आपके इनवॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके एयर कितनी आनी है कितनी नहीं आनी है उसका डायमीटर कम या ज्यादा करके वो इसको एयर को कंट्रोल कर लेते हैं। इसके अलावा आपका वार्मिंग और ह्यूमिडिफाइंग एयर तो होता ही है, क्योंकि उससे पहले भी आपके अबव जितने पाथवे थे सब में आपका ये होता ही था। ओके, तो ये कॉमन फंक्शन है। सपोर्ट एंड पेटेंसी, आपके कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, वो सपोर्ट एंड पेटेंसी देंगे। इसके अलावा आपका रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स या फिर इरिटेंट, आपका फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई इरिटेंट आ गया तो सिलिया क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है ना, इंट्रैप करके म्यूकस के थ्रू, फिर हम उसको हम कफ कर देते हैं या फिर हम उसको निगल लेते हैं, तो उसको आपने रिमूव कर दिया। इसके अलावा कफ रिफ्लेक्स, आपका जो नर्व्स होती हैं वो कफ रिफ्लेक्स में हेल्प करती हैं, सिग्नल देती हैं, कुछ इरिटेंट आपका आ जाता है तो। आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, आपका एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है और आपका एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होगी और आपका कैपिलरी मेम्ब्रेन होगी, उनके बीच में क्या होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। और डिफेंस करवाएगा, बचाएगा आपके माइक्रोनिज्म से। वैसे तो आपका माइक्रोनिज्म वैसे चांसेस कम होते हैं कि अंदर तक पहुंच जाए, लेकिन तब भी अगर कोई माइक्रोनिज्म को कोई ढीठ सा पहुंच गया अंदर, तो क्या होगा, प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस वहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करेंगे, इसको खा जाएंगे माइक्रोनिज्म को, और प्लाज्मा सेल क्या करेगी, उसको एंटीबॉडी जनरेट करने लग जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका एक छोटा सा लेक्चर था ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ सीखे हो, वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।